आज मैं इस नेदर आइलैंड के ऊपर पूरा एंडरटेस सर्वाइव करने वाला हूँ। यहाँ पर घास्ट से लेकर ब्लेस तक सब कुछ स्पॉन होता है, जो कि हमारी एक छोटी सी मिस्टेक पे सब कुछ खत्म कर सकते हैं। एंड हमारा गोल होगा नेदर से एस्केप करके एंडर ड्रैगन को हराना। आई नो ये सुनने में बड़ा इजी लग रहा होगा, बट ये कितना इजी होगा वो तो तुमको वीडियो में ही पता चलेगा। नाउ शुरू करते हैं। वर्ल्ड क्रिएट करते से मैं स्पॉन होता हूँ एक छोटे से आइलैंड के ऊपर। एंड इस आइलैंड से थोड़ी दूरी पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड बने हुए थे, जहाँ पर पहुंचना ही हमारा सबसे पहला टारगेट होगा। एंड इस आइलैंड को मैं देख ही रहा था कि गलती से एंडरमैन मेरे से गुस्सा हो जाता है, बट मेरे हिसाब से गाइस उसका यहाँ तक आना पॉसिबल ही नहीं था। एंड गलती से अगर यहाँ पे आ गया तो अपनी वाट लगने वाली है। एंड साथ ही यहाँ पे एक नेदर पोर्टल भी था, जिसके कुछ पार्ट्स गायब हो रखे थे। एंड मेरे इस आइलैंड के ऊपर बहुत सारी स्ट्रिंग्स लगी हुई थी। आई थिंक यहाँ पे वो स्पॉन ना हो इसके लिए इनको लगाया गया है। एंड जैसे मैं इस बैरल को ओपन करता हूँ, यहाँ से मुझे काफी ज्यादा बेसिक सामान मिलता है। एंड इस सामान को यूज कैसे करना है इसके बारे में मुझे अच्छे से आइडिया था। देन उसके बाद मैंने अपने ट्री से थोड़ा वुड जमा किया, बट पता नहीं क्यों यहाँ पर मुझे ओक ट्री की अचीवमेंट ही नहीं मिलती है। एंड जैसे मैं इसकी एडवांसमेंट को चेक करता हूँ तो भाई साहब मुझे यहाँ पर कुछ अलग ही पता चलता है। लिटरली गाइस यहाँ पे काफी कम अचीवमेंट्स के लेवल दे रखे थे। देन उसके बाद फटाफट से मैंने क्राफ्टिंग टेबल बनाई एंड उसको एक कोने में प्लेस कर दिया। एंड जैसे मैं अपने अगले ब्लॉक को तोड़ता हूँ तो बाइक वो गलती से नीचे गिर जाता है। बैड लक गाइस। देन उसके बाद गाइस मैंने जल्दी से एक बेसाल्ट जनरेटर बनाया। नाउ गाइस अभी अपने को ब्लॉक की बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली है। देन उसके बाद मैंने यहाँ से सारी स्ट्रिंग्स को उठा लिया, बिकॉज गाइस ये बार बार रास्ते में आ रही थी। देन उसके बाद मैंने फटाफट से अपने बचाव वोट भी जमा किया। लगे अपने सिबलिंग को वापस से रिप्लांट कर दिया। देन उसके बाद गाइस फाइनली अपने लिए एक पिकेक्स बनाई। देन उसके बाद गाइस मैंने यहाँ से बहुत सारे बेसोल्ट के ब्लॉक जमा करे। देन उसके बाद एक और पिकेक्स बना के थोड़ा और बेसाल्ट जमा किया। एंड थोड़ी देर में मेरी लास्ट पिकेक्स भी टूट जाती है। नाउ गाइस अभी मुझे इंतजार करना होगा अपने ट्री के ग्रो होने का, उसके बाद ही अपन कुछ कर पाएंगे। उसके बाद मैंने अपने बेसाल्ट के ब्लॉक को हाथ से भी ब्रेक करके देखा, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिलता है। नाउ गाइस देखो ये आइलैंड मेरे सबसे ज्यादा क्लोज था, जहाँ पर अपन आई थिंक इतने ब्लॉक में पहुंच सकते हैं, बट लिटरली गाइस यहाँ पे जरूरत से ज्यादा ही मॉब स्पॉन हो रखे थे। उसके बाद मैंने वापस से अपने आइलैंड के ऊपर स्ट्रिंग्स को प्लेस कर दिया, जिससे कि गाइस यहाँ पे मॉब स्पॉन नहीं होंगे। देन उसके बाद गाइस मैं जैसे तैसे करके उस आइलैंड पे पहुंच ही जाता हूँ। एंड जैसे मैं इस आइलैंड के पास में जाता हूँ तो गाइस मैं एक अलग ही बारे में आ चुका था। एंड मुझे डर भी लग रहा था कि यहाँ पे गलती से कोई गड़बड़ न हो जाए। यहाँ पे सबसे ज्यादा डरावने तो एंडरमैन ही लग रहे थे। एंड जैसे मैं अपने वार्प ट्री को चेक करता हूँ तो बाइक वोट यहाँ पे एक स्पॉनर लगा हुआ था, वो भी एंडरमैन का। शायद इसीलिए यहाँ पर इतने ज्यादा एंडरमैन स्पॉन हो रहे थे। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे अचानक से एक पिगलिंग स्पॉन हो जाता है, जिसको देख के गाइस यहाँ पे मैं छिप जाता हूँ, बिकॉज मेरे पास गोल्ड का थोड़ा सा भी आर्मर नहीं था। एंड बिना गोल्ड आर्मर के पिगलिंग अपने साथ क्या कर सकते हैं वो तो तुमको पता ही होगा। देन उसके बाद डरते डरते यहाँ से मैंने थोड़ा सा वुड जमा किया। एंड जब मैं वुड को काट रहा था तब एंडरमैन मेरे को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे ये मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं। तो मैं इनकी बात को समझते हुए यहाँ से निकल पड़ता हूँ। इन रास्ते में मुझे मिलते हैं यहाँ पर कुछ मेग्मा वाले मॉब, बट भाई ये तो जरूरत से ज्यादा ही बुद्धू होते हैं। इन बच्चे कुछों को मैं अपने हाथों से निपटा देता हूँ। देन उसके बाद मैंने अपने वुड का यूज करते हुए थोड़े से और टूल्स बनाए। एंड वापस अपने बेसाल्ट ब्लॉक को माइन करना शुरू कर दिया। एंड इस दौरान अचानक से एक घास्ट मेरे ऊपर हमला कर देती है, तो मैं उससे बचने के लिए चुपचाप यहाँ पे छिप जाता हूँ। थोड़ी देर के लिए तो इस घास्ट ने मेरी जान ही निकाल दी थी। जैसे वो डिस्पॉन होती है मैं वापस अपने काम को कंटिन्यू करता हूँ। बेसाल्ट को माइन करने के चक्कर में मैंने यहाँ पे 2-3 पिकेक्स को तोड़ दिया। एंड थोड़ी देर में गाइस यहाँ पे मेरा ट्री भी ग्रो हो जाता है, तो मैंने इसके आसपास थोड़े से ब्लॉक प्लेस करे, जिससे कि गाइस वुड काटने पे नीचे ना गिरे। देन उसके बाद फटाफट से अपने ट्री को कट किया। एंड यहाँ से मेरी सिबलिंग को वापस से हमेशा की तरह रिप्लांट कर दिया। नाउ गाइस अभी टाइम आ चुका था अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जाने का। एंड मेरे हिसाब से ये वाला आइलैंड सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, बिकॉज यहाँ पे काफी कम मॉब स्पॉन हो रखे थे। तो फिर क्या था गाइस मैं फटाफट से निकल पड़ता हूँ अपने उसी आइलैंड की तरफ। एंड जैसे मैं इस आइलैंड पे पहुंचता हूँ तो बाय गॉड यहाँ पे कुछ बोन के ब्लॉक भी थे। एंड साथ ही मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिलती है, जहाँ से गाइस मुझे लिटरली आधा अधूरा गोल्ड का आर्मर मिल जाता है। अब से गाइस अपने को पिगलिंग से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड साथ ही गाइस यहाँ से मैंने कुछ बोन के ब्लॉक भी जमा कर लिए। देन उसके बाद गाइस मैं वापस से अपने आइलैंड पे पहुंचता हूँ। एंड एक बार फिर से मेरे आइलैंड पे बहुत सारे मॉब स्पॉन हो चुके थे। अचानक से गाइस यहाँ पे कुछ होंगलिंग स्पॉन हो जाते हैं, तो मैं फटाफट से अपने ब्रिज को बीच में से तोड़ देता हूँ, जिससे कि गाइस वो यहाँ तक ना पहुँच पाए। देन उसके बाद मैंने अपने बोन ब्लॉक को बोन मिल में कन्वर्ट किया। एंड अपने सैम्पलिंग को ग्रो करने का ट्राई किया, बट भाई लिटरली यार काफी सारे बोन मिल मारने के बाद भी ग्रो नहीं हो रहा था। आई थिंक अपने को इसको नेदर में ग्रो करने के लिए बहुत सारा बोन मिल चाहिए होगा। तो फिर क्या था गाइस मैं अपने इस काम को स्टॉप कर देता हूँ। अब देखो और मुझे अगर वुड जमा करना है तो मुझे कैसे भी करके उस आइलैंड पे जाना ही होगा। तो फिर क्या था गाइस मैं फटाफट से अपने वार्प्ड फॉरेस्ट वाले आइलैंड की तरफ निकल पड़ता हूँ। देन उसके बाद गाइस यहाँ से मैंने थोड़ा सा वार्प्ड फंग जमा किया। देन फटाफट से अपने वार्प्ड फंग को प्लान करके वापस से ग्रो किया। लग गया तो उसको कट भी कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 2-3 ट्री को कट किया। देन उसके बाद फटाफट से मैंने एक सोर्ड बनाई। लग गया तो अपने कुछ एंडरमैन्स की वाट लगाई, बिकॉज मुझे इनसे वार्प्ड नाइसिलियम के ब्लॉक चाहिए थे। मुझे यहाँ से ज्यादा ब्लॉक तो नहीं मिलते, बट अपना काम चल जाए इतने तो मिल ही जाते हैं। देन उसके बाद मैंने बोन मिल का यूज करते हुए यहाँ से थोड़ी सी वार्प्ड फंग जमा करी, जो की अपने आइलैंड पे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। देन उसके बाद मैं फटाफट से अपने आइलैंड पे पहुंचता हूँ। देन उसके बाद गाइस फटाफट से अपने एरिया को थोड़ा एक्सपांड किया, बिकॉज इस जगह कुछ ज्यादा ही कम पड़ रही थी और इतनी जगह से
से मुझे गिरने का डर लगा ही रहता था। एंड उजाले के लिए मैंने यहाँ पे रूम लाइट के ब्लॉक लगा दिए। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने एक नाइसिलियम का ब्लॉक प्लेस किया एंड यहाँ पे अपने वाटर ट्री को ग्रो किया। देन उसके बाद गाइस मैंने वापस यहाँ पे बहुत सारी पिकेक्स बनाई। देन काफी देर तक अपने बेसाल्ट ब्लॉक को माइन किया एंड लिटरली गाइस इस बार मैंने यहाँ से बहुत सारे बेसाल्ट के ब्लॉक जमा करे। इस दौरान एक हॉगलिंग मेरे तक आने का यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्राई करता है, बट अफसोस कि वो मेरे कंट्रोल में था। नाउ गाइस देखो अभी मेरा हंगर वर्क कुछ ज्यादा जल्दी खत्म हो रहा था। मुझे कैसे भी करके यहाँ पे फूड का इंतजाम करना ही होगा एंड उसके लिए मुझे यहाँ पर एक मोब फार्म बनाना ही होगा। देन उसके बाद गाइस मैं वापस अपने वार्ड आइलैंड पे पहुंचता हूँ एंड इसी के पास में एक छोटे से मोब फार्म के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ फेंस लगा दिए जिससे कि आसपास के मोब मुझ तक ना पहुंच सके, नहीं तो गाइस इनको गलती से बीट करूंगा तो भाई ये मेरी वाट लगा सकते हैं। नाउ गाइस अभी यहाँ पर बस एक ही काम बचा हुआ था जो कि था एप के पॉइंट बनाना। तो फिर क्या था गाइस मैं फटाफट से ब्लॉक को प्लेस करते हुए एक साइड में जाता हूँ एंड जैसे गाइस मैं यहाँ पर एप के करना शुरू करता हूँ लिटरली यहाँ पे भर के मोब स्पॉन होने लग जाते हैं एंड जैसे यहाँ पे सफिशिएंट मोब हो जाते हैं मैं वापस से वहाँ पर पहुंचता हूँ एंड सभी ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन की वाट लगाता हूँ। नाउ गाइस अभी अपने को यहाँ पे रोटन फ्लेश ही खाना होगा। आई नो ये इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता है बट अपना काम तो चल ही जाएगा। एंड जैसे गाइस मैं इस बार एप के करता हूँ तो भाई साहब यहाँ पे सारे के सारे मोब नीचे गिरना शुरू हो चुके थे बिकॉज उन सभी का टारगेट में था। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पर जो बचे कुछ मोब थे उन सभी की वाट लगाई। नाउ गाइस अभी मुझे कैसे भी करके यहाँ पर गिरने वाले मोब को बचाना होगा एंड उसके लिए गाइस आई थिंक मेरे हिसाब से अपने को यहाँ पे एप के पॉइंट बनाना होगा, बट उसके लिए गाइस मुझे बहुत सारा मटेरियल वेस्ट करना होगा। बट यहाँ पे मेरे दिमाग में एक और क्रेजी सा आइडिया आ जाता है जिसके चलते मैं यहाँ पे कुछ पेंस को लगा देता हूँ। इन सच में गाइस ये वाली ट्रिक एकदम मस्त तरीके से काम करना शुरू कर देती है। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने बहुत सारे मोब्स की वाट लगाई एंड लिटरली गाइस इस बार इस काम को करने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया। एंड भाई अभी तुम इनको देखो यार कैसे मेरे को मारने के लिए उतावले हो रहे हैं, बट बेचारे मेरे को मारने के चक्कर में खुद ही वॉइड में गिर रहे थे एंड साथ ही अपने आइलैंड के ऊपर भी भर के मैग्मा स्पॉन हो चुके थे। लिटरली गाइस यार इनको मारने से मुझे यहाँ पे नेदर के ब्लॉक मिल रहे थे। आई थिंक इस वर्ल्ड के अंदर कस्टम ड्रॉप को भी एड किया गया है। आने वाले कुछ दिनों तक लगातार यही काम चलता रहा एंड यहाँ पे ड्रॉप होने वाली सारी के सारी इनगट्स को पिगलिंग ही उठा रहे थे एंड उसके बदले मुझे फालतू का सामान डाल रहे थे। देन फाइनली गाइस मेरे पास सफिशिएंट आयरन नग्ड हो ही जाती है। आइलैंड पे जाते से मैंने यहाँ पे कुछ मैग्मा की भी वाट लगाई। आई नो गाइस अभी तुम सोच रहे होगे कि मेरे पास ये फायर रेजिस्टेंस की पोशन कहाँ से आई है, तो गाइस यार मैं तुमको बता दूं कि ये चीज मेरे को जबरदस्ती पिगलिंग में पकड़ाई है, वो भी मेरी गोल्ड इनगट को चुरा कर। देन उसके बाद गाइस मैंने फटाफट से अपनी नग्ड को इनगट में कन्वर्ट किया। यहाँ पर वापस से बहुत सारे मोब स्पॉन हो चुके थे तो मैंने उन सभी की वाट लगाई एंड अपना सारा का सारा गोल्ड पिगलिंग को बेच दिया एंड लिटरली गाइस यार मुझे पिगलिंग से बहुत सारी चीजें मिल जाती है। एंड गाइस देखो यहाँ पर मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज थी तो वो थी ग्रेवल और आयरन। आइलैंड पे आते से मैंने फटाफट से कुछ आयरन की इनगट बनाई एंड अपने ग्रेवल को ब्रेक करके यहाँ से थोड़ा फ्लिंट जमा किया। देन फाइनली गाइस यहाँ पर मैंने एक फ्लिंट एंड स्टील बनाया। अब देखो गाइस यार इस पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए मुझे इसके मिसिंग पार्ट्स भी चाहिए होंगे। उसके बाद फटाफट से मैंने अपने इन्वेंटरी को खाली किया। देन वापस से गाइस यहाँ से मैंने बहुत सारे गोल्ड इनगट को जमा किया एंड लिटरली गाइस यार इस बार यहाँ पे ज़ॉम्बीज स्पॉन हो रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार नेदर के अंदर ज़ॉम्बीज कैसे स्पॉन हो सकते हैं एंड इस बार इन सभी की वाट मैंने स्टोन की सोर्स से लगाई जिससे कि मेरा काम थोड़ा फास्ट हो गया। लगातार 2 दिन तक काम करने के बाद फाइनली मेरे पास बहुत सारी नट हो चुकी थी तो मैंने वापस से अपने नट को इनगट में कन्वर्ट किया। उसके बाद मैंने गाइस इसको 1 बाय 1 अपना सारा का सारा गोल्ड बेच दिया। देन फाइनली गाइस अपने सारी गोल्ड को बेचने के बाद मुझे यहाँ से ऑब्सिडियन मिल ही जाते हैं, बट मुझे यहाँ से केवल 3 ही ऑब्सिडियन मिल पाए। देन उसके बाद मैं एक बार फिर से अपने आइलैंड पे लौट आता हूँ। नाउ गाइस अभी टाइम आ चुका था अपने पोर्टल तक पहुंचने का। उसके बाद मैं फटाफट से ब्रीजिंग करते हुए अपने पोर्टल तक पहुंचता हूँ। लकीली गाइस यहाँ पे 3 ऑब्सिडियन ही मिसिंग थे। गुड लक गाइस। उसके बाद मैंने फटाफट से अपने पोर्टल को कंप्लीट किया। नाउ इसी के साथ गाइस अभी टाइम आ चुका था अपने ओवर वर्ल्ड में जाने का। एंड भाई जैसे मैं ओवर वर्ल्ड में पहुंचता हूँ तो बाय गॉड यहाँ पे मैं हवा में लटक रहा था, बट जो भी गाइस यार ओवर वर्ल्ड में आने के बाद एकदम मस्त लग रहा था। देन उसके बाद गाइस फटाफट से मैंने यहाँ पे थोड़ा एरिया फ्लेट किया एंड इसके लिए मैंने नेदर के ब्लॉक का यूज किया बिकॉज फिलहाल में मेरे पास यही था। नाउ गाइस देखो अब यार अपने ट्रीज को ग्रो करने के लिए मुझे बहुत सारा बोन मिल चाहिए होगा। एंड बोन मिल अपने को मिल सकता था केवल एक ही चीज से जो कि था अपना मोब फार्म। इसलिए गाइस मुझे यहाँ पर एक परमानेंट मोब फार्म बनाना ही होगा। देन उसके बाद मैं वापस अपने आइलैंड पे पहुंचता हूँ एंड इस बार जब मैं नेदर में आता हूँ तो बाय गॉड यहाँ पे मैं किसी और नए पोर्टल पे आ चुका था तो मैं फटाफट से वापस से ओवर वर्ल्ड में आ जाता हूँ। एंड इस बार जब मैं इंटर करता हूँ तो फाइनली मैं उसी पोर्टल में पहुंचता हूँ। आइलैंड पे आते से मैंने वापस से कुछ मैग्मा की वाट लगाई। देन उसके बाद गाइस फाइनली मैंने यहाँ पे कुछ स्टोन के टूल बनाए एंड यहाँ से बहुत सारे बेसाल्ट को जमा करना शुरू कर दिया। लगातार काफी ज्यादा टाइम तक यहाँ से बहुत सारे बेसाल्ट जमा करने के बाद मैं वापस से ओवर वर्ल्ड में आ जाता हूँ। जाते जाते यहाँ से मैंने अपने दोनों पोर्टल को भी कनेक्ट किया जिससे कि गाइस अपने को बार बार अंदर बाहर न करना पड़े। देन उसके बाद मैंने फटाफट से यहाँ पे कुछ सैंपलिंग को प्लान कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा और एरिया फ्लेट किया। देन फाइनली गाइस मैंने अपने वो फार्म के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। एंड इस बार के फार्म में मैंने वाटर का यूज बिल्कुल भी नहीं किया तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं ये काम करेगा कि नहीं करेगा। लगातार 2 से 3 दिन तक काम करने के बाद फाइनली अपने मोब फार्म बनकर तैयार हो जाता है। एंड भाई लिटरली यार ये मोब फार्म मैंने जितना सोचा था उससे कुछ ज्यादा ही फास्ट काम कर रहा था। उजाले के लिए मैंने यहाँ पर फ्लिंट एंड स्टील का यूज किया। देन उसके बाद मैंने फटाफट से अपने दोनों ट्रीज को कट किया। देन स्ट्रिंग का यूज करते हुए मैंने यहाँ से थोड़ी सी वूल बनाई। देन फाइनली अपने बेड को कंप्लीट किया। एंड जब मैं ज़ॉम्बीज को मार रहा था तब मुझे पता चलता है कि इनसे डेड ड्रॉप हो रही थी। देन उसके बाद गाइस मैंने कुछ दिनों तक लगातार अपने मोब फार्म के ऊपर ही काम किया बिकॉज गाइस मुझे यहाँ से थोड़ी सी इनगट जमा करनी थी। इस दौरान यहाँ पे एक चिकन भी स्पॉन हो जाती है तो फिर क्या था मैंने फटाफट से उसको बाहर निकाला एंड अपने ज़ॉम्बी को इसके ऊपर ही जला दिया। वो बात अलग है कि थोड़ी सी आग मेरे पिछवाड़े में भी लग गई
देन फाइनली गाइस मेरे पास 5 आयरन इंगट जमा हो ही जाती है, जिसको लेकर मैं फटाफट से अपने आइलैंड पे पहुंचता हूँ। देन उसके बाद गाइस फटाफट से मैंने एक कोल्ड ड्रिंक बनाया। इन पिगलिंग से जो वाटर बॉटल मिले थे उन सभी को मैंने इसके अंदर डाल दिया, जिससे फाइनली गाइस मेरी एक बकेट भर जाती है। देन उसके बाद गाइस मैंने लगाया था एक फर्नेस भी बनाया एंड उसके अंदर अपने थोड़े से ओक को पकाया। देन फाइनली गाइस कुछ टॉर्चेस बनाई। देन वापस से अपने वार्ड फॉरेस्ट वाले आइलैंड पे पहुंचता हूँ। यहाँ पर मैंने अपने मोब स्पॉनर को बंद करने का भी ट्राई किया, बट आई थिंक ये नेदर के अंदर पॉसिबल ही नहीं था। देन उसके बाद गाइस यहाँ से मैंने बहुत सारी वार्ड फंक जमा करी एंड अपने आइलैंड पे आते से यहाँ से मैंने बहुत सारा वुड जमा किया एंड अचानक से एक बार फिर से मेरे ऊपर एक घास हमला कर देती है। उसको मैंने मारने का भी ट्राई किया, बट भाई वो तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही थी, तो मैं चुपचाप यहाँ से भाग लेता हूँ बिकॉज मैं अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। देन उसके बाद गाइस मैं अपनी फाइनल लोकेशन की तरफ निकल पड़ता हूँ, जो की था अपना क्रिम्सन वुड वाला आइलैंड। एंड जैसे मैं इस आइलैंड के ऊपर पहुंचता हूँ तो बाइक वोड यहाँ पे एक स्पॉनर लगा हुआ था, जो की मुझे देखने में बिल्कुल पिग जैसा लग रहा था। इस आइलैंड से मुझे एक बैरल मिल जाती है, जिसके अंदर से गाइस मुझे लिटरली एक ब्लेज का अंडा मिल जाता है। एंड भाई इसको देखते से मुझे समझ में अच्छे से आ चुका था कि ये क्या काम आने वाला है। उसके बाद गाइस मैंने फटाफट से इस एरिया को थोड़ा एक जैसा किया। उसके बाद यहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बी फायर पिगलिंग थे उन सभी की वाट लगाई। नाउ गाइस देखो मेरे पास अभी केवल 2 ही फायर पोर्शन है, मतलब मेरे को केवल 6 मिनट मिलने वाले हैं एंड इन 6 मिनट के अंदर अपन ज्यादा से ज्यादा ब्लेज जमा करने का ट्राई करने वाले हैं। देन फाइनली गाइस मैंने अपने स्पॉनर को एक्टिवेट किया। अब गाइस यहाँ पे देखो ब्लेज तो स्पॉन हो रही थी, लेकिन इनकी स्पॉन होने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था और जो स्पॉन हो रही थी वो खुद ब खुद उड़ के बाहर की साइड जा रही थी, जिसकी वजह से गाइस इनको मारने से भी मुझे कुछ फायदा नहीं होने वाला था। अपने फायर पोर्शन के खत्म होने तक मैंने लगातार काफी सारे ब्लेज की वाट लगाई। इस दौरान ब्लेज ने मेरे को मारने का काफी बार ट्राई किया, बट शायद से उसको पता नहीं था कि वो किससे टकरा रही है। इतनी देर तक इनसे फाइट करने के बाद भी मुझे केवल 5 ब्लेज रोड मिलती है, बट पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे ये वाली ब्लेज रोड कम पड़ने वाली है। तो फिर क्या था गाइस मैंने फटाफट से एक ब्रिंग स्टैंड बनाया। देन वापस से मैं अपने और वर्ल्ड में पहुंचता हूँ, जहाँ पर मैंने फटाफट से एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाया। देन फटाफट से अपनी वाटर बोतल को फिल किया एंड अपने लिए कुछ फायर रेजिस्टेंस की पोशन क्राफ्ट करी। उसके बाद मैं एक बार फिर से अपने ब्लेज स्पॉनर के पास पहुंचता हूँ एंड वहाँ से बहुत सारे ब्लेज रोड जमा करता हूँ। देन उसके बाद गाइस मैंने फटाफट से कुछ आई होप एंडर बनाई। अब गाइस देखो पोर्टल तक पहुंचने के लिए मुझे ब्रिज का यूज करना होगा एंड ब्रिज के लिए मुझे बहुत सारे ब्लॉक चाहिए होंगे। तो फिर क्या था गाइस मैंने फटाफट से कोबलस्टोन फार्म बनाया। देन उसके बाद गाइस मैंने लगातार यहाँ पर कुछ दिनों तक काम करते हुए बहुत सारा कोबलस्टोन जमा किया। देन उसके बाद फटाफट से मैंने अपने कोबलस्टोन को स्लैब में कन्वर्ट किया एंड जाने से पहले मैंने कुछ देर तक कैरेट्स की फार्मिंग करी एंड यहाँ से मिलने वाली कैरेट का यूज करते हुए मैंने कुछ गोल्डन कैरेट बनाई। बिकॉज गाइस देखो यार इस फाइट को मैं पूरी तरीके से बिना आर्मर से करने वाला हूँ, इसलिए गाइस यार मुझे यहाँ पे फूड बहुत सारा चाहिए होगा। देन उसके बाद गाइस मैं फाइनली निकल पड़ता हूँ अपने पोर्टल की तलाश में। लगातार 2-3 दिन तक चलने के बाद फाइनली मैं अपने एंड पोर्टल तक पहुंच ही जाता हूँ। बट सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ पे अपना पोर्टल होगा कहाँ पे। देन उसके बाद फटाफट से मैं नीचे पहुंचता हूँ। थोड़ी देर तक भटकने के बाद फाइनली मुझे एंड पोर्टल मिल ही जाता है। बट गाइस यहाँ पे कुछ सिल्वर फिश भी थी जिनसे मैं फाइट करने की मूड में बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए मैं उसके स्पॉनर को ऊपर से तोड़ देता हूँ। देन फाइनली गाइस मैंने अपने पोर्टल को एक्टिवेट किया। ना इसी के साथ गाइस अभी टाइम आ चुका था एंडर ड्रैगन के मरने का एंड में जाते से मैंने फटाफट से अपने क्रिस्टल्स को फोड़ना शुरू कर दिया। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने कुछ एंडरमैन की भी वाट लगाई, बट भाई 3 एंडरमैन को मारने के बाद भी मुझे एक भी एंडर पर्ल नहीं मिलती है। एंड भाई देखो इस बार मेरे को एंडर ड्रैगन को मारने में लिटरली काफी ज्यादा टाइम लग गया, बिकॉज बिना आर्मर से उसके पास में जाना काफी ज्यादा मुश्किल था एंड इस चक्कर में गाइस मैं लिटरली एक बार मरते मरते बचता हूँ। देन फाइनली गाइस 3-4 एंडर ड्रैगन। देन उसके बाद गाइस फटाफट से मैंने अपने एक को उठाया। भाई सही में यार इस बार जो एंडर ड्रैगन से फाइट हुई ना वो एकदम क्रेजी थी। देन उसके बाद गाइस मैं वापस अपने आइलैंड पे लौट आता हूँ एंड इसी के साथ गाइस अपनी माइनक्राफ्ट की स्टोरी भी कंप्लीट होती है। आइलैंड पे जाते से मैंने फटाफट से यहाँ पर थोड़ा और एरिया प्लेट किया। देन उसके बाद गाइस यहाँ से मैंने बहुत सारे क्रिम्सन फंग और वार्ड फंग जमा करी एंड यहाँ से मिलने वाली फंग का यूज करते हुए मैंने यहाँ से बहुत सारा वुड जमा किया एंड इस काम को करने में मुझे लगभग 2 से 3 दिन लग गए। देन लगे बाद गाइस यहाँ से मैंने बहुत सारा ओक वुड भी जमा किया। ना इसी के साथ गाइस अभी टाइम आ चुका था अपने बिल्ड को बनाने का। अब देखो गाइस यार मैं चाहता था इसको नेदर के अंदर भी बना सकता था, बट पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था कि मैं इसको और वर्ल्ड में बनाऊं। बिकॉज यार देखो नेदर के अंदर बहुत सारे मॉब थोड़ी सी जगह में स्पॉन हो रहे थे, तो अपने बिल्ड का पता नहीं क्या हाल हो जाता। तो फिर क्या था गाइस मैंने फटाफट से यहाँ पे बहुत ही बड़ा एरिया प्लेट किया। देन फाइनली गाइस अपने बिल्ड के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। एंड गाइस देखो इस बिल्ड के अंदर मैंने पूरी तरीके से नेदर की थीम यूज करी है, इसलिए गाइस अगर बिल्ड थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ना इसी के साथ गाइस मैं मिलूंगा तुमसे किसी और धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।